पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। यह पत्र उन्होंने दिल्ली की खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लिखा है और यह वही पत्र है जो उन्होंने 3 महीने पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा था। लेकिन थक हार कर जब कुछ नहीं हुआ तो अब वही पत्र उन्होंने नत्थी किया है प्रधानमंत्री के पत्र के साथ। क्या कुछ कहना है, दिल्ली आज तक ने उनसे बात की, आइए जानते हैं। जब तमाम चर्चा महिलाओं को लेकर दिल्ली में हो रही है, देश में हो रही है, तमाम सुझाव दिए जा रहे हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सभी लोग चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जिसने इस पूरी समस्या को लेकर 29 अक्टूबर 2012 को एक पत्र लिखा था कमिश्नर को। उसने ये चिंताएं जताई थी कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन जैसा होता है व्यवस्था में वैसा ही हुआ और वो चीज अनदेखी रह गई। कीर्ति आजाद हमारे साथ मौजूद है, सांसद हैं और दिल्ली से जुड़ाव रखते हैं और बहुत लंबे पहले इन्होंने समस्या का इंगित किया, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में चला गया वो पत्र, जो बहुत बड़ा पत्र आपके हाथ में है। आप देख सकते हैं ये 6 पेज का पत्र है जो मैंने नीरज कुमार जी कमिश्नर दिल्ली पुलिस को लिखी थी। और वह इसलिए लिखी कि 29 तारीख को एक आपको याद होगा कि बैंक का वैन लूट किया गया था डिफेंस कॉलोनी में। जी बिल्कुल सही। और लूटने के बाद वह ऐसे वैन में रखा गया था जो ऑथोराइज भी नहीं था, क्योंकि वो सिक्योरिटी उसमें प्रॉपरली होनी चाहिए। और उसमें करोड़ों रुपए जो लोगों के जमा किए हुए थे वह निकाल करके ले लिए गए थे। उस समय था और उसके पहले मैं पिछले 2-3 सालों से अनेकों विषयों पर उनको लिखता रहा हूं और उनसे जानकारी लेता रहा हूं कि आप हमें ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने 2-4 उनको केसेस दिए हैं, आज भी केस दिया है कि किस प्रकार से संगम विहार में हमारे लोग रहते हैं दरभंगा के, उनके साथ में गड़बड़ी हुई। इसके अंदर मैंने कैटेगोरिकली कहा हुआ है और इसके अंदर अगर आप पृष्ठ पे जाएंगे, क्योंकि अब ये केस है, मैंने उनको कैटेगोरिकली कहा था कि आप मुझे बुलाइए, अपने पास में आके आपको बताना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं। और अगर आप यहाँ पैन करेंगे इस पेज पे तो देखेंगे कि मैंने लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ में किस प्रकार से अभद्र व्यवचार होता है, किस प्रकार से मोलेस्टेशन की जाती है, मोटरसाइकिल पे लोग आते हैं। आपने नॉर्थ ईस्ट का इसमें खास तौर से जिक्र किया। नॉर्थ ईस्ट के लड़कियों के बारे में भी मैंने जिक्र किया है। साथ ही साथ मैंने नीचे कहा है कि रेप बड़ा कॉमन प्लेस हो गया है। और नीरज जी आए हुए हैं, हमारे बिहार के ही हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन इसमें कोई प्रांतीय बात, क्षेत्र की बात नहीं होती है, लेकिन एक एफिशिएंट ऑफिसर है। आप मिलने की बात तो दूर, यह चिट्ठी जो मैंने लिखी जिसका डीओ नंबर है K82619 29 अक्टूबर 2012 का, इसका एक्नॉलेजमेंट तक मुझे नहीं मिला। छोड़ दीजिए, एक आम आदमी को क्या होता होगा, मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे इसका एक्नॉलेजमेंट एक बार भी नहीं मिला। आप तो आम आदमी की बात बताइए क्या हाल होती होगी। तो ये बड़ी दुखद घटना है। इस पूरी निराशा जब आपको हुई तो अब आपने क्या किया फौरी तौर पे, जब आपको लगा कि सारा देश एक बार जब नहीं हुआ, इतने दिनों से चल रहा था, बीच में नहीं आना चाहता था। मैं रोज महादेव की पूजा करता हूँ, अपनी बेटी की जिंदगी उसकी बचे उसको लेकर के पूजा करता हूँ। हमारे कांस्टेबल मरे हैं, उनको लेकर के दुख है। तो मैंने आज चिट्ठी अंत में अपने प्राइम मिनिस्टर को, सोनिया गांधी जी को और गृह मंत्री को, इसी को साथ में लगा करके भेजा है कि यह परिस्थिति अब बदलाव होना चाहिए। करने के लिए कोई उतरे होते तो फिर हम तो कोई बहुत बड़े धरने प्रदर्शन हो सकते थे, लेकिन सोनिया गांधी से मिलना और राहुल गांधी से मिलना, क्या ये राजनीति नहीं है? इसलिए हम सबों को मिलकर काम करना होगा। आप एक तरफ कहें कि बीजेपी राजनीति कर रही है, दूसरी ओर आप सोनिया गांधी और राजीव गांधी से लोगों को मिलवा, राहुल गांधी से लोगों को मिलवा रहे हो, तो ये क्या बात है? अगर मिलकर के बैठे, ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, आगे तो कुछ लाइए। फ्रस्ट्रेटेड क्यों कर रहे हैं पूरी दुनिया में? और ऐसे लोग फ्रस्ट्रेट होंगे तो इसी प्रकार होगा जो हुआ। और मुझे खेद है कि इस प्रकार के लिए लोगों को, आप देखिए कोई लीडरशिप नहीं थी और लोग सामने आकर के खड़े हुए और उन्होंने अपना झंडा जो उठाया तो बुलंदी से उठाया और सामने खड़े हुए मजबूर किया इस सरकार। लेकिन सरकार किससे बात ही नहीं करना चाहती। जी, तो ये थे कीर्ति आजाद जो कि बीजेपी के सांसद हैं, जाने माने सांसद हैं। इनका भी दुख है और इनका भी फ्रस्ट्रेशन है जो कि सामने निकल कर आया। ये चाहते हैं कि चीजें बदले, तस्वीर बदले, लिहाजा उन्होंने एक बार फिर कोशिश की है अपनी तरह से वो पत्र जो उन्होंने कमिश्नर को लिखा था उसको प्रधानमंत्री के पत्र के साथ नत्थी किया है। कैमरामैन अंकुर के साथ प्रतीक त्रिवेदी, दिल्ली आज तक।